नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कल रडार पे रहेंगे, साथ ही साथ अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट्स, FIDIs का डेटा और इंटरेस्टिंगली अपना भारतीय बाजार कैसा रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आपने क्या देखा, ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम ऊपर तो खुल गए, बट जब बाजार में पैसा ही नहीं आएगा, दम ही नहीं है, तो वो टिकेगा नहीं ऊपर। तुरंत गिरा बाजार नीचे। आप तुरंत तो नहीं गिरा, बट सेकंड हाफ में गिरा। आप सभी ने देखा कि किस हिसाब से मार्केट टॉप से नीचे आया। बैंक निफ्टी की तो मतलब चीथड़े से उड़ गए एक तरीके से। बैंक निफ्टी चारों खाने चित्त हो गया और लाल निशान में बंद हुआ है। अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो 700 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी में, जो कि 2% होता है। और निफ्टी सेंसेक्स की बात करूं तो यहां भी भारी गिरावट थी, मतलब 72,000 से 71,000 आ जाता है। अब सेंसेक्स पता भी नहीं लगता, ये हाल हो चुका है। तो आते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जितनी चीजें मैं वीडियो के दौरान ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, रिपीट कर देता हूं एक सेकंड में ही। सबसे पहले वेदांता, मूडीज ने रिपोर्ट निकाली है, डाउनग्रेड कर दिया है। जो मैच्योरिटी सामने आ रही है वेदांता रिसोर्सेज के लिए, वो पैसा कहां से लाएगी अभी हाल फिलहाल में नहीं है वेदांता रिसोर्सेज पे, ये कहते हुए उन्होंने डाउनग्रेड करा है, C++ पे कर दिया है अभी। तो ये स्टॉक कल के लिए नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा कॉर्प के नंबर आए और नंबर हर एक पैमाने पे खराब आए हैं। लेट्स सी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, पॉलीकैब के लिए आज ये शेयर 9% टूटा इस खबर पे कि कंपनी के 200 से 250 करोड़ का एक जो एडजस्टमेंट गलत वर्ड हो रहा है, मेरे दिमाग में भी सही नाम आ नहीं रहा है। 200 से 250 करोड़ की एंट्री जो कंपनी के नाम में होनी है, वो डायरेक्टली मैनेजमेंट टॉप डायरेक्टर जो है उनके नाम पे चढ़ी हुई है। तो फ्रॉड का एक एलिगेशन लगा, लेकिन लास्टली कंपनी की तरफ से अपडेट आ रही है, भैया ये सब जो चीजें चल रही हैं मीडिया में तो गलत है। कोई IT डिपार्टमेंट का अभी तक आउटकम आया ही नहीं है। तो आज 9% जो गिरा है वो तो बेवजह गिर गया, तो कल रिबाउंड करना चाहिए, वो भी काफी हैविली। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। बजाज ऑटो की बात की जाए, आज फिर खबरों में कल बायबैक अनाउंस किया। कंपनी लॉन्चेस सेकंड इलेक्ट्रिक स्कूटर एज पार्ट ऑफ इट्स EV ओवरड्राइव। Company says Chetak Premium with 3.2 kWh battery and 127 km range is priced at rupees 135,463, यानी 1,35,463 का एक्स शोरूम प्राइस है। इन्होंने एक और EV स्कूटर निकाल दिया है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है इस कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ बात करें तो बहुत सारी कंपनियों के लिए रिजल्ट डेट आ रही है, उसके बारे में बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी संडे को डिस्कस कर ही देता हूं जितनी भी चीज होती हैं। डेल्टा कॉप के नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, जहां पे कहा है कंपनी अप्रूव्ड अमलगमेशन ऑफ बॉम्बे सीमेंट इनटू एंड कंपनी विद। तो मर्जर हो रहा है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं इन दोनों चीजों का। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो और कुछ खास दिख नहीं रहा है खबरों के दम पर, स्टॉक्स के दम पर। PFC ये सारे स्टॉक्स न्यूज में जरूर है, बट कोई बड़ी खबर नहीं है। अब डायरेक्टली मैं ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाता हूं बिना समय गवाए। ग्लोबल मार्केट्स कैसा कर रही हैं। आज अमेरिका टूट गया है, कल हम लोग टूटे। अमेरिका कुछ नहीं कर रहा था, पॉजिटिव था, जिसमें डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट नीचे थे। उसके बाद आज हम भी गैप अप हो गए, क्योंकि भैया अमेरिका सही था, दुनिया भर के बाजार सही थे, तो हम ही क्यों टूटे, हम गैप अप हो गए। लेकिन अभी हम भी ऊपर से नीचे आए और दुनिया भर के बाजारों में भी थोड़ी दिक्कत आई है। पहले एशिया पैसिफिक बात करूं तो निक्केई 1% ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स गिर रहे हैं, जहां पे फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, कैक में 1/3% की गिरावट है। अमेरिकन बाजार पे आऊं मैं तो डाउ जोन्स आधे % नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स 0.12% नीचे है, S&P 500 1/4%, रसल 2000 में 1.25% की गिरावट है। ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है इस समय अमेरिका का। निफ्टी पे आ जाते हैं। देखो भैया, निफ्टी पे एक सिंपल सा व्यू है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स के हिसाब से मैं निफ्टी पे बुलिश होऊंगा जब 21,825 के ऊपर टिकेगा, सिंपल। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी क्लियरिटी मैंने दे दी है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही तब होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं पॉजिटिव 21,825 के ऊपर हो जाऊंगा, फिर मेरे को 22,000 दिखने लगेगा सीधे सीधे। वहीं दूसरी तरफ जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक 21,700 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, जिसके पास मैं बेचूंगा। आज भी 21,700 आया, ऊपर गया 724, लेकिन तुरंत नीचे आ गया। तो एक बार के लिए इंट्राडे में SL खाया है, आप ये कह सकते हैं। बट जब दोबारा 700 के नीचे निकला
दोबारा अगर किसी ने बेचा है तो फिर वो पैसा बना गया। 150 पॉइंट नीचे आ चुका है दोबारा। तो बाजार मेरे को ओवरऑल दिखता है 21,450 21,300 टेस्ट करना चाहिए। मार्केट में कुछ खास दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो डबल टॉप बनाने की कोशिश करी गई है, जिसका लो निकल के आ रहा है मेरे लिए 21,300 का, ट्रस्ट मी। तो ये मैं सच बोल रहा हूँ। तो अभी बाजार थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन में है, तो चलने दो इसे, जैसे जा रहा है जाने दो, उसके बाद ही बात करेंगे। एफआईडीआईस का डेटा देख लेते हैं एक बार कि कैसा रहा है एफआईडीआईस का डेटा, तो वो भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। एफआईआईस 990 करोड़ की बिकवाली कर गए हैं, तो डीआईआईस 104 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो इनका तो फिगर बहुत छोटा हो गया है भैया। बेच कौन रहा है समझ में नहीं आ रहा। बेच तो आज एफआईआईस गए हैं क्लियर, सेकंड हाफ में बाजार में पिटाई पड़ी है। रिटेल इन्वेस्टर बेचारा बीच में अभी कंफ्यूज्ड है कि खरीदूं या बेचूं। लेट्स सी, वो जिधर सेटल होगा उधर बाजार चला जाएगा। अगर उसने खरीदने की सोच ली तो 22,000, और सोच लिया बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, फिर बाजार ढह जाएगा इन द मीन 500 200 500 पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।